चलो बच्चों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की कल मैंने आपको इलस्ट्रेशन 35 करा दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 36। आज मुझे कहीं काम है तो बच्चों आधे घंटे पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है जी। आज मैं आप लोगों की 7 बजे छुट्टी कर दूँगा। चलो जी, आज एक ही क्वेश्चन कराऊँगा बच्चों बस मैं 36, ठीक है जी। चलो इलस्ट्रेशन करते हैं। बाय बाय, वापस आ जाओ। सर इसका फोन सबसे पहले तो बच्चों वैसे ही हमारे पास आधा घंटा है, आप इसी में रैप्टे मारने में रह जाओगे। अभी मैं आप लोगों को बाहर जब छोड़ूंगा ना तो बाहर रैप्टे मारना है दूसरे के, और मेरे कैमरे सब रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर मैं बाद में देख लूँगा रैप्टे लगते हुए, ठीक है जी। बताओ, रैप्टे मार रहे हैं दूसरे के। चलो मुझे कौन पढ़ेगा मेरे 36 इलस्ट्रेशन? जो रैप्टे मार रहा था वही पढ़ देगा। पेज खोल नहीं लग रहा जो ये सेवक है बेचारा, मतलब क्वेश्चन में सेवक है, सेवक लिमिटेड की हमें कैश फ्लो बनाना है, बना देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन बन जाएगा बेचारा। जब एक ही क्वेश्चन करना है तो बड़ा ही करें भाई, एक बार एक बड़ा क्वेश्चन कर। अरे भाई ये बताओ, आप में से कंपेटिटिव कॉमन का टेस्ट किसने नहीं दिया था? ये टेस्ट बेकार पड़ेगा। कंपेटिटिव कॉमन का टेस्ट एक तो इन्हें दे दो। और किसने नहीं दिया था कंपेटिटिव कॉमन का टेस्ट? दोबारा अरे किसने नहीं दिया था? रख लो यार, टेस्ट मेरे पास बेकार में पड़ा हुआ है। स्टार्ट करेंगे। मुझे हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है, 4 नोट नंबर गिवन है और एक 2 एडिशन इन्फॉर्मेशन गिवन है। यूज़ कर लेंगे इन्हें। कहते हैं एक पीस ऑफ मशीनरी है जिसकी कॉस्टिंग 70,000 रुपये थी, तो यहाँ लिखते हैं कि कॉस्टिंग लेस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्ट, क्या आ जाएगा? बुक वैल्यू से हम कंपेयर करेंगे सेल प्राइस को, तो आ जाएगा प्रॉफिट या लॉस। कॉस्टिंग थी 70, कितना डेप लगा चुका हूं मैं ऑन वी डेप्शन चार्ज वॉज, तो उसकी वैल्यू क्या है? 30 की चीज कितने में बेच दी? 30 की 40 है, क्या हो रहा है? 30 में ही बेच दी, कितनी अच्छी बात है ना। प्रॉफिट आया लॉस जरूरी है भाई, प्रॉफिट लॉस आ जाता है, जरूरी है कि प्रॉफिट लॉस होगा, ठीक है जी। तो बस एक्यूमुलेटेड ऑप्शन अकाउंट बनेगा कहीं भी नहीं। 3,70,000 की नई मशीन भी खरीदी है। एक वो तो यहाँ पुट करूँगा ना, मशीनरी बनाऊँगा। मशीनरी अकाउंट के ओपनिंग क्लोजिंग बताओ जो कितना आ रहा है? 3 लाख ओपनिंग और 5 लाख। टू बैलेंस बीडी ओपनिंग 3 लाख और क्लोजिंग 5 लाख। भाई मैं बैठ जाता हूँ, आप करा दो, मैं भी ही कर दूंगा यहाँ बैठ के। 3 लाख है और क्लोजिंग है 5 लाख। कितने में सेल करी है? 30,000। कितने में परचेज करी है? 370। डेप तो दिया नहीं हुआ क्वेश्चन में। अब निकल जाएगा ना। और सेल परचेज, सेल गिवन था, परचेज गिवन था, लॉस हुआ नहीं। बहुत बढ़िया, मैं यही जानना चाह रहा था क्या निकलेगा। तुमने सारा क्वेश्चन का मजा खराब कर दिया बता के। छोड़ो फिर करवाओ। आज 30। बच्चों यहाँ सवाल है, यहाँ क्या आएगा? कुछ और नहीं बोल सकते आप उसे? बैलेंसिंग फिगर ब्रैकेट में तुम रह नहीं देख रहे हो भाई तुम एफर्ट भी मत मार करो। पुट कर दे, ओपनिंग क्लोजिंग कहीं जाएंगे नहीं। सेल परचेज क्वेश्चन में गिवन था, वो तो मैंने थोड़े ढूंढा है।
सेल ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीन परचेज ऑफ मशीनरी 30,000 और 3,70,000 बच्चों ने बताया 30,000 370 माइनस सर ये ज़्यादा हो गया। क्या हो गया? मैं ट्राइपॉड को देख रहा था, ऐसे कर रहा था सर की सामान को। पीछे मत छेड़ो, अजीब बेवकूफ हो तुम। डेप बताओ, ये करंट ईयर का डेप है, प्रीवियस ईयर का डेप है? और प्रीवियस ईयर का डेप कहाँ है? सर वो चाहिए नहीं चाहिए नहीं, लेकिन कहीं तो लिखा होगा मैं इस पूरे बोर्ड पे। बाद में देखेंगे। आपने कहा सर चाहिए नहीं होता, इसमें नहीं चाहिए होता, अगर एक्यूमुलेशन बनेगा उसमें फिर चाहिए होगा। तो डेप लिख लेंगे। कहाँ डेप कहाँ जाएगा त्यागी जी? त्यागी जी डेप कहाँ जाएगा? बैठ जाएगा यहाँ पे। अरे यहाँ क्या बोल देना, स्टेप 2 यहाँ वहाँ इधर उधर। ये स्टेप ही बटे यहाँ अजीब सर है। देखना, मुझे आज मैं यहाँ बैठे तो मैं बता रहा हूँ इस अभी आप हंस रहे हो, मैं एग्जाम में पेपर दूंगा ना तब मैं हंसूंगा। उनका ये भी नहीं आता, हा हा हा, फेल। नेक्स्ट, इशू शेयर इशू एक्सपेंस हुए 15,000 रुपये के, वो राइट ऑफ इनकर वो राइट ऑफ कर दो। एंड रिटर्न ऑफ फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ओहो, इन्हें यहाँ ऐड करो। इसका नहीं अकाउंट बनेगा। अरे हर चीज़ का अकाउंट थोड़े बनेगा बच्चे। अकाउंट बनता है सिर्फ नॉन करंट एसिड से रिलेटेड, और नॉन करंट एसिड आप लोगों को याद है, और उसमें भी उसी चीज़ का अकाउंट बना है जिसके में सेल परचेज की इन्फॉर्मेशन गिवन हो या डेप वेप की इन्फॉर्मेशन गिवन हो। शेयर इशू एक्सपेंस कितना है? शेयर इशू एक्सपेंस 15,000 रुपये। एक और इसका एक और एडजस्टमेंट लेंगे। इसे कहाँ लेके जाएंगे? शेयर कहाँ लिखे जाते हैं? शेयर तो सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो उससे रिलेटेड खर्चा कहाँ जाएगा? सी में हाथ आगे दे रहे हैं। क्या भाई आपने क्या बोला? मैंने सुनना आगे बढ़ेंगे। आगे लाइक वाली बात बस हो गया आपका? बस अब तो क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है, क्या करना है सिर्फ तो है तो ऐसी बात। बस चीज़ों को पुट करेंगे। जैसे कि सबसे पहले क्या दिया हुआ है? 3 लाख इशू ऑफ शेयर इशू ऑफ कितना? 3 लाख। आगे बढ़ेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस -50 से -335 335 कितना चेंज? 2,85,000। हाँ, लेकिन नेगेटिव। आगे बढ़ेंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग पे नोट नंबर 2, अरे यार मेरे से गलती हो गई। नोट नंबर 1 दिया हुआ था, नोट नंबर 1 तो मैंने पढ़ा ही नहीं। चलो अच्छी बात है, सिर्फ डिफरेंस ऑफ पीएल ही लिखा हुआ है। हो सकता है जनरल रिजर्व भी होता, हो सकता है। वो मेरे से गलती हो गई, मैंने अपनी गलती रेक्टिफाई कर दिया। आगे बढ़ेंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग 2, नोट नंबर 2 दिया हुआ है, 2 पे दिया हुआ है डिबेंचर। 2 से 4 हो गए, तो डिबेंचर क्या किए होंगे हमने? इशू कर दिए। कितने के इशू किए? 2 लाख रुपए। तो पैसे और ब्याज भी दूंगा मैं 9%। किस पे? ओपनिंग पे क्लोजिंग पे? बहुत बढ़िया, ओपनिंग पे। कुछ ना बताया तो हम ओपनिंग, आपने सर हम क्लोजिंग पे निकाल देंगे तो होगा गलत नहीं? बुक से, इस बुक से मैच नहीं होगा, लेकिन एग्जाम में गलत माना नहीं जाएगा वो, अगर क्योंकि इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। एड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 2 लाख का 9% इतना। इसका दूसरा फेड कहाँ जाएगा? जब डिवेंचर यहाँ है तो इनका इंटरेस्ट भी कहाँ होगा? यहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन कितना? आउटफ्लो ऑफ कैश। आगे बढ़ेंगे। करंट पता लगेगा कि 2 इफेक्ट किसके जो नोट नंबर में या सेपरेट लेंगे कैसे? प्रपोज डिविडेंड
इंटरेस्ट पेड, शेयर इशू एक्सपेंस, जो खर्चा यहाँ जाएगा किसी रिलेटेड, इंटरेस्ट हो गया, प्रपोज डिविडेंड हो गया, तो वो इन्वेस्टिंग में माइनस हो रखे थे, इसलिए उन्हें ऐड करके यहाँ लिख देता हूँ। क्योंकि बच्चों हाँ नहीं बच्चे, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स के दोनों इफेक्ट वहीं चले जाते हैं और वो भी अलग अलग, ठीक है ना। होता क्या है बच्चे, जो चीज़ जब आप प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे होते हो तो आप खर्चों को भी बाइफरगेट करके नहीं डालते कि ये ऑपरेटिंग का है, इन्वेस्टिंग का है, फाइनेंसिंग का है। कभी आप जब आपने पीएल बनाया होगा कभी आप करते हो, अच्छा ये तो ऑपरेशन का खर्चा है इसे अलग लिखूंगा, इन्वेस्टिंग का खर्चा है इसे अलग लिखूंगा, फाइनेंसिंग का अलग लिखूंगा, नहीं। आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, मतलब पीएल बनाते हो, आप सारे खर्चे माइनस कर देते हो, ऑपरेटिंग भी, नॉन ऑपरेटिंग भी, इन्वेस्टिंग भी। तो जो चीज़ ऑपरेटिंग की नहीं है उसे यहाँ से हटा के, मतलब माइनस हो रखा होता है पीएल में, उसे ऐड करके हटा देता हूँ यहाँ से, और उसे एक्चुअल में जहाँ वो माइनस होना होता है, कैश जिसकी फ्लो हुआ है उसे यहाँ माइनस करता हूँ। ये फ़र्क है और कुछ नहीं, ठीक है जी। आगे देखते हैं, कहाँ था मैं, यहाँ शॉर्ट टर्म बोरिंग भी नोट नंबर 3 दिया हुआ है, नोट नंबर 3 पे दिया हुआ है कैश क्रेडिट 30 से 22 हो गया, ठीक है जी। रीपेमेंट करी है भाई, ठीक है जी। रीपेमेंट ऑफ कितना है, आगे बढ़ेंगे। ट्रेड पेबल स्टेप 3 बाद में बैलेंस करेंगे। अदर करंट लायबिलिटी नोट नंबर 4 दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है नोट नंबर 4 स्टेप नंबर 3 में यूज़ करेंगे, अभी छोड़ दो इसे भी। आगे देखते हैं, नॉन करंट एसिड पे PPEIA के अंदर PPE दिया हुआ है, नोट नंबर दिया नहीं था, हमने अकाउंट बना लिया था, पुट कर दिया, छोड़ दो। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है 2 से 140 हो गई, इसका क्या मतलब है, क्या है, सेल करिए, सेल ऑफ नॉन करंट, कितने रुपए, 60,000 तो पैसे आ गए। आगे बढ़ते हैं, ये तो इन्वेंट्री आ गई और ट्रेड रिसीवेबल। इससे करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना टोटल करता हूँ इधर से, बस ये यही था क्या, ये था ही नहीं और कुछ, बहुत बढ़िया यार। पर मैंने बताया था ना, चाहे एक भी आइटम हो वो भी यहीं से निकाल के दिखाना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमें नहीं पता ना भाई टोटल कैसे आएगा, कुछ और चीज़ आइटम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इस बार तो बच्चे ऑपरेटिंग लॉस आएगा, ये देखना कितना आ रहा है, तब तक आप मैं लिख रहा हूँ, ऑपरेटिंग लॉस 1,12,000 बिफोर वर्किंग कैपिटल, 1,12,000 पक्का, पता नहीं क्यों डाउट लग रहा है, पता नहीं मुझे इस बार आपके ऊपर पूरा नहीं किया, लॉस है। आगे बढ़ेंगे भाई, नेगेटिव है ना, पत्थर डाल लेंगे, अरे कोई नहीं, डाल ले, क्या होगा, सारे अपनी हैं। स्टार्ट करें अब। ऐड, क्या ऐड होता है, सीए का घटना और सीएल का बढ़ना। मैं आप लोगों को घर भेज दूंगा और मैं 1-2 बच्चों को पढ़ा लूँगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, कहीं और पढ़ लेना, फिर वहाँ बैठ के करना बकवास। इसलिए ध्यान से जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ वो बताना सीए का घटना और सीएल के बढ़ने में क्या होगा, देख के बताना कौन सी सीए बढ़ रही है और कौन सी सीएल घट रही है। सर ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रही है, यहीं आएगा, ट्रेड रिसीवेबल पेबल कितना है, 80 48, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या हो रहा है, वो भी बढ़ रही है, उसे भी यहीं लिख दो, कितने रुपए। और कुछ आइटम है सीए में देखना बच्चों, सीए कोई घट रहा है क्या, सर इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल दोनों ही बढ़ रहे हैं, यहाँ नहीं आएंगे, कहाँ जाएंगे, दूसरी लाइन में लेस होंगे। सीए का बढ़ना, घटना तो है ही नहीं, लिखना चाहो लिख दो, नहीं तो कोई ज़रूरत है नहीं वैसे, पर आपको पूरी आदत है लिखने की तो लिख देना। क्या क्या हमारे पास, इन्वेंट्री और दूसरा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहाँ से आ रहा है, दिया हुआ है भाई नोट नंबर 4 पे, अच्छा ओके, उसका नाम पता लगा ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अदर
अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर और भी बहुत सारे आइटम आते हैं। वो 6 आइटम थे, कौन कौन थे? प्रपोज, वो अनक्लेम डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड, इंटरेस्ट पेड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग, इंटरेस्ट पेड एंड नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग, कॉल से एडवांस इंटरेस्ट देयर ऑन। तो इसका क्या नाम है? आपने कहा सर मुझे कहते हैं क्या नाम है, मैं इसका अदर करंट लाइबिलिटी थोड़ा लिखूंगा, उसकी डिटेल नोट नंबर 4 पे दिया हुआ है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के अंदर बहुत सारे आइटम आते हैं अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर, कौन सा आइटम है वो दिया हुआ है। इसलिए नहीं तो अगर आपकी ये नोट नंबर ना दो तो बैलेंस शीट इससे बड़ी और बन जाएगी, ये आइटम भी फिर यहीं जाएंगे, तो बैलेंस शीट बड़ी ना बने, इसलिए उन चीज़ों को हम नोट में डाल देते हैं कि भैया इसकी डिटेल यहाँ चेक कर लीजिए। अदर करंट लायबिलिटी में 4 आइटम है, 2 इंक्रीज हो रहे हैं, 2 डिक्रीज हो रहे हैं। हाँ तो यहाँ यूज़ कर नहीं, हर एक 4 आइटम को लिखना पड़ेगा, नेट नहीं चलता। ऐसे तो बच्चा अगर बहुत बार मुझे रिजर्व एंड सरप्लस में डिफरेंस ऑफ पीएल भी दिया होता है, रिजर्व भी दिया होता है, मैं दोनों वाला लिखता हूँ, नहीं तो अगर मैं नेट करके लिखूँ तो मैं एक बार ही लिख दूंगा, नेट कहीं नहीं है इसमें। कितना इन्वेंट्री तो बताया नहीं आप लोगों ने मुझे? 50,000 का आउटफ्लो है, 70,000 का ये आउटफ्लो। टोटल करके बताओ क्या आ रहा है? अब आ जाएगा नहीं, प्लस नहीं आएगा। 50 पता नहीं यार क्या आएगा, बड़ा मुश्किल सा लग रहा है मुझे। आपके लिए मुश्किल थोड़ी है। मेरे पास कैलकुलेटर है ना। 174 माइनस क्या? 1,74,000 सर एकदम सही बता दिया। 1,74,000 है, लेकिन ये क्या है? माइनस का बोल दिया था, इसलिए आप नहीं बोल सकते। ब्रैकेट है, माइनस है, तो ये यूज्ड इन है। नेट कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इस बार बिजनेस के ऑपरेशन से पैसे आए नहीं है, पैसे गए हैं। अब वो पैसे कहाँ से आए होंगे भाई? कहीं से तो आए होंगे, तो वो पैसे कहाँ से आए? हमने इसके लिए इन्वेस्टिंग बनाई है, इन्वेस्टिंग में भी पैसा गया ही है, देख लो 2 लाख, इसमें भी पैसा गया ही गया है, इससे भी पैसा नहीं आया, नेट कैश यूज्ड इन तो कहीं से तो आया ही होगा ये पैसा। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 174 यहाँ, 280 यहाँ, तो कहीं से तो आए होंगे पैसे यहाँ से आया होगा, देखना। हाँ देखो, शेयर बेच के पैसा, डिबेंचर बेच के पैसा आ रखा है, तो वो पैसा इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में यूज हो रखा है। 59,000 5 लाख सही बता। क्या है? 4,59,000 प्लस का 59 उल्टा कर दो। 59, ठीक है। 4,59,000 का फ्लो फ्रॉम है, नेट कैश कैश एंड कैश फ्रॉम, सॉरी फाइनेंसिंग। देखना मुझे A प्लस B प्लस C को जोड़े क्या आ रहा है, इन दोनों जोड़ के माइनस कर लो 495, और फिर डिफरेंस देखना, सर 5,000 प्लस का देखना बुक से मैच करना, कैश और कैश का डिफरेंस कितना है। क्या बकवास क्या लुट रहे हैं, मुझे 5,000 का प्लस आ रहा है। यस सर। ओपनिंग में कैश कितना था बच्चों, और क्लोजिंग में कितना हो गया, तो वही 5 का डिफरेंस ही है। 5 लाख एक मिनट, अभी टाइम है हमारे पास, आधा घंटा है हमारे पास, आधा घंटा ही तो कहा था मैंने पढ़ाने के लिए आज, 10 मिनट है ना। आपको तैयार भी होना होगा। हाँ एक ही तो क्वेश्चन है, और आपने क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन के लिए पूरा हो जाएगा। हाँ सर। इलस्ट्रेशन 1 पे आ जाओ। अरे यार सर आपने मूड बना के खराब कर दिया। इलस्ट्रेशन 1 पढ़ेंगे। क्या बोल रहे हैं? इलस्ट्रेशन 1 पे आ जाओ। मुझे आधा घंटा तो पढ़ाऊंगा ना पूरा, जब आधे घंटे की बात करी थी। इलस्ट्रेशन 1 देखेंगे बच्चे, अब मैं आपकी थ्योरी कवर कराता हूँ। 6 नंबर के क्वेश्चन तो बच्चे मैं करा चुका हूँ, जैसा इस चैप्टर में थ्योरी भी है सर। दो MCQ भी आएंगे, 8 का है आपने जो बोला था MCQ बच्चे, क्वेश्चन से भी आएगा और थ्योरी से भी आ सकता है। थ्योरी इन द सेंस वैसी कोई थ्योरी नहीं है, कैसी थ्योरी है वो बता रहा हूँ मैं आपको। कैश फ्लो ही है बच्चे। इलस्ट्रेशन 1 पे आ जाओ, पेज नंबर है 6.10। तो सुनो, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों मेरे क्वेश्चन रह गए होंगे 45 तक हैं, 9 के क्वेश्चन रहते हैं, 4 दिन का चैप्टर और रुका हुआ है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको, मेरे पास 3 या 4 इलस्ट्रेशन हैं जो थ्योरी वाले हैं, वो मैं रोज़ एक कराऊंगा। तो इलस्ट्रेशन 1 देख, एक आधी इलेक्शन छोड़ोगे जो 9 बची हुई है।
एक दिन 3 हो जाएंगे ना, ये तो एक दिन छोड़ देना कोई नहीं तो कहते हैं जी बीच में कुछ क्वेश्चन छोटे हैं तो एक दिन में 3 भी हो जाएंगे वो, ठीक है ना। क्लासीफाई द फॉलोइंग, बच्चे आपको ना आइटम गिवन होगा और आपको ये बताना है कि ये ऑपरेटिंग का पार्ट है, इन्वेस्टिंग का पार्ट है या फाइनेंसिंग, बस इतना सा है। उसमें ये नहीं बताना स्टेप 1 2 3, बस आपको बताना कि ये ऑपरेटिंग में आया था या फाइनेंसिंग में या इन्वेस्टिंग। तो आप लोगों को ऑलरेडी याद ही होगा जब आप लोगों ने पूरा अकाउंट बनाना सीख लिया, सॉरी स्टेटमेंट बनाना सीख लिया है कैश फ्लो, तो फिर तो आपको जैसे शुरुआत से दिया हुआ है या ये कहीं नहीं गया, ऐसा भी होता है मुझे इन तीनों में कहीं ना आता हो तो वो किस में जाएगा फिर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है ना। कैश सेल ऑपरेटिंग, कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल ऑपरेटिंग, परचेज ऑफ बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट। तो मतलब आप लोगों को पता है ना ये, मतलब मैंने पहले क्वेश्चन करवाए तो आपको पता है। एग्जाम में जो वाइवा क्वेश्चन आता है, मैं वाइवा क्वेश्चन बताऊँ, एग्जाम में टीचर पूछता है जो वाइवा वाला आता है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहला सवाल ये होता है, आपने कहा सर कैश फ्लो इज स्टेटमेंट विच टेल अस अबाउट द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ अ ईयर, मतलब एक साल में क्या है कैश का इनफ्लो और इट हैज 3 एक्टिविटी ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, ऐसे करके हम अपनी बात को कवर कर देते हैं। फिर वो पूछता है अच्छा तो टेल मी एनी 2 एक्टिविटी विच रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ कैश एंड इट इज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो आपने कहा सर कोई भी बता दो, सेल ऑफ परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीनरी। अच्छा वो कहेगा अच्छा चलो मुझे 2 एक्टिविटी बताओ जो इनफ्लो हो और फाइनेंसिंग का पार्ट हो। आपने कहा सर इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा था। आपने कहा सर अच्छा इनफ्लो नहीं आउटफ्लो, कैसे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वाइवा में भी क्वेश्चन आएगा ये, और आपके पास एग्जाम में भी एमसीक्यू दिया होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ऑपरेटिंग। एक आइटम दिया होगा, 4 आइटम ऑप्शन दे रखे होंगे, आपको ढूंढना पड़ेगा अच्छा ऑपरेटिंग इनमें से कौन सा है। तो ये वाइवा के क्वेश्चन है या एमसीक्यू क्वेश्चन है। या एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि बच्चों आपको मशीन का ओपनिंग क्लोजिंग दिया, सेल परचेज दिया और पूछ लिया बता परचेज बता कितनी है, सेल बता कितनी है, तो एक अकाउंट बनाने वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे आएगा, अलग से कुछ और नहीं आएगा। जो आप लोगों ने अकाउंट बनाना सीखा उन्हीं में से क्वेश्चन निकल के आएगा। थोड़ा सा देख लेता हूँ, बाकी मैं छुट्टी कर दूंगा 5 मिनट पहले। आप लोग 25 ही मिनट पढ़ाया बस आज। तो कहते हैं जी सेल ऑफ बिल्डिंग, इन्वेस्टिंग, इशू ऑफ शेयर डिवेंचर, फाइनेंसिंग, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर, अपने शेयर खुद खरीद लेना, फाइनेंसिंग, ठीक है ना। डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग, ठीक है ना। अब बच्चों होता क्या है, यहाँ से कुछ खास मार्क करना है, 8 पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, अरे रुक तो जा, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स। तो बच्चे पहली कंपनी है फाइनेंसिंग। बच्चे मैंने आपको जितना भी कैश फ्लो पढ़ाया ना, हम जितनी भी अकाउंटिंग पढ़ते हैं हम वो पढ़ते हैं नॉन फाइनेंसिंग कंपनी की। जैसे बच्चे कोई कंपनी है जो माल बेचती है, ब्रिटानिया, पार्ले, ठीक है, रिलायंस, इनका हम पढ़ रहे हैं। वो उन बोलते हैं नॉन फाइनेंसिंग कंपनी, जो पैसे का काम नहीं करते। कुछ कंपनी ऐसी होती है जो पैसे का ही काम करते हैं, जैसे बजाज फाइनेंस, ठीक है ना, जैसे बैंक हो गया, पीएनबी बैंक हो गया, श्री क्या है, श्री राम हो गया, ये बच्चे इनका है ना, मुथूट फाइनेंस हो गया, आईडीबीआई, बच्चे इनका काम माल बेचने का नहीं, इनका काम क्या है, पैसे से ही पैसे कमाना। तो इनके लिए कुछ एक्टिविटी ऐसी हैं जो इन फाइनेंसिंग का पार्ट नहीं है, वो इंटरेस्ट ऑपरेटिंग का पार्ट है, क्योंकि इनके लिए कोई माल बेचना तो है नहीं। तो अब देखना, सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं कि इंटरेस्ट पे किया है आपने डिवेंचर पे, ठीक है ना, इंटरेस्ट पे किया है, तो एक नॉर्मल कंपनी के लिए, नॉन फाइनेंस की, तो जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है एग्जाम में, अगर आपसे कोई पूछता है इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, तो आपको हमेशा नॉन फाइनेंसिंग में सोचना है जो मैंने पढ़ा रखा है। लेकिन अगर वो कहता है इट इज़ रिलेटेड टू फाइनेंसिंग, तो थोड़ा सा अप टू डेट सोचना पड़ेगा आपको और अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है जी। इंटरेस्ट पे करना फाइनेंसिंग कंपनी इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग, ठीक है जी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन बार बार आएंगे आपके पास कि ये अगर ये फाइनेंसिंग का तो कहाँ जाएगा, तो इस चीज़ के तैयार है ना। कैश परचेज नॉन फाइनेंसिंग, तो आपको बताया हम तो नॉन फाइनेंसिंग पढ़ रहे हैं ना। हमें फाइनेंसिंग का अगर आ जाए तो थोड़ा सा अलग सोचना है। क्वेश्चन में ना बताए तो मैं हमेशा नॉन फाइनेंसिंग कंपनी की बात सोचता हूँ, क्योंकि नॉन फाइनेंसिंग का तो वो थोड़ा सा बिजनेस है। ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, हर कोई पैसे बिजनेस जो कर रहा है वो पैसा दे के पैसा कमा रहा है, माल बेच के पैसा कमा रहा है। ज़्यादातर तादाद माल बेच के पैसा कमाने की है, ठीक है ना। कैश पेड टू ट्रेड पेबल ऑपरेटिंग, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर फाइनेंसिंग, गधे यहाँ है।
ऑफिस एक्सपेंस, ऑपरेटिंग सर रीपेमेंट बुक बंद कर दे एक बार, बुक बंद कर दे। ऑपरेटिंग, बुक बंद कर दे ना, बुक बंद कर दे। उसकी बुक है अरे कर दे भाई बुक एक बार। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन है? रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन हाँ मुझे सॉरी लोन लेना या लोन देना, मतलब सॉरी लोन लेना या लोन का पैसा वापस करना। देखो बच्चे मैंने यहाँ लिखा है रीपेमेंट ऑफ कैश क्रेडिट, ठीक है ना। लाइबिलिटी बढ़ना, पैसा आना, लाइबिलिटी की रीपेमेंट कर देना, पैसा जाना, दोनों ही फाइनेंसिंग है, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग तुम चुप रहो। परचेज ऑफ गुडविल, इन्वेस्टिंग। अच्छा राइट ऑफ गुडविल, अरे गुडविल राइट ऑफ होती तो सेल कहाँ होती है? ऑपरेटिंग। सेल ऑफ पेटेंट, सेल ऑफ पेटेंट, पेटेंट सेल हो जाते हैं, पेटेंट सेल हो जाते हैं। ऑपरेटिंग हो जाएगा, इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग से नीचे आ जाएगा। इन्वेस्टिंग। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग जिसमें नाम इन्वेस्टिंग कहते हैं। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट करा है आपने, आपने इन्वेस्टमेंट को सेल किया। अगर आपकी ये तो आसान है, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग भैया दोनों ही कंपनी के लिए सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो, एक के लिए ऑपरेटिंग है, एक के लिए नॉन फाइनेंसिंग के लिए वो इन्वेस्टिंग है, और फाइनेंसिंग के लिए वो है। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आपको इसी मार्क कर लो, जहाँ पे ये क्वेश्चन है ना फाइनेंस कंपनी वाले, इन्हें स्पेशली मार्क कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन देख के जाना एग्जाम में। यहाँ से क्वेश्चन नॉर्मल तो सब ये बार बार बोल रहा है ऑपरेटिंग, जब इसे ही पता लग गया